वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज जो हम यहाँ से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस की, इसमें हम डीएसयू डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो दिल्ली में हमारे डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो 10th बेसिस पे हमारे कह सकते हैं, या आप एकेडमिक्स लेवल पे जो हमारे रहते हैं एज अ वेरियस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में हम एडमिशन्स लेते हैं, उसके लिए तैयारी के लिए हम यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं जो जनरली हमारे साइंस रिलेटेड है। और ये हमारे जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर हमने पढ़ा होगा अपने क्लास 9th में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक बार आप लोगों को देख भी लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन डैश, इंटरमीडिएट इन डैश एंड मिनिमम इन डैश। तो ये हमसे एज अ सीरीज में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हमसे क्या किस तरीके का क्वेश्चन है कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किस पार्टिकल में मैक्सिमम होगा, एंड देन इंटरमीडिएट एंड देन मिनिमम। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड, गैस, लिक्विड, एंड बी ऑप्शन है गैस, लिक्विड, सॉलिड, या सी ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड या गैस, और डी ऑप्शन है लिक्विड, सॉलिड या गैस। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज में हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो हमारे किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारे यहाँ से ए और सी में से हमारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ गैस और लिक्विड तो नहीं होता। ठीक, तो इस तरीके से हम पहले ए और सी ऑप्शन में मैच करेंगे, और इसके बाद जो अगर हमें पता है कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बाद इसमें आएगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी है, जो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, सॉलिड स्टेट को डायरेक्टली किस में चेंज करना है, गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, सब्लिमेशन, इवोपरेशन, डिपोजिशन, या नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने जहाँ पे प्रोसेस कई तरह के पढ़े थे, ये जो इवोपरेशन है वो तो हमारा क्या है, लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, और डिपोजिशन हमारा क्या करता है, गैस को सॉलिड में करने के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली हमारा सब्लिमेशन करता है। इसका एग्जांपल आप लोगों ने कैम्फर, कपूर का भी रहता है। ठीक है, और ये कैम्फर जो रहता है डायरेक्टली क्या करता है, सॉलिड से हमारा गैस में चेंज हो जाता है। इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इज द डैश इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट इज डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे जनरली क्या पूछ रहा है कि हमारा कोई भी जो गैसेस स्टेट है वो डायरेक्टली किसमें, सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, विदाउट क्या किसी चेंज होने के, मतलब सपोज लिक्विड में जाए बिना ही वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, इवोपरेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन या वेपोराइजेशन। देखो वेपोराइजेशन तो वेपर की बात कर रहा है हमारा, ये लिक्विड से हमारा वेपर में जाता है। ठीक है, इवोपरेशन भी हमारा इस तरीके से सेम है, लिक्विड से वेपर। सब्लिमेशन हमने अभी देखा था सॉलिड से गैस। डिपोजिशन जो होता है हमारा गैस से सॉलिड में होता है, डायरेक्टली किसमें, बिना लिक्विड स्टेट में गए, ये डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज होता है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है यहाँ से सही आंसर है, डिपोजिशन। ठीक है, इसके बाद बॉइलिंग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉइलिंग के ऊपर है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना पार्टिकल फ्रॉम द बल्क वॉल ऑफ द डैश चेंज इनटू द स्टेट। ठीक है, ये किस में चेंज करता है, बॉइलिंग जो फिनोमेना है हमारा किस में होता है, गैस सॉलिड में होता है, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड वेपर। ठीक है, ये दो बार लिखा है तो आप इसको, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन सही रहेगा वो होगा हमारा बी, क्योंकि जो बॉइलिंग होता है वो क्या करता है, लिक्विड को वेपर में चेंज करता है। ठीक है, जैसे हम कभी आपने देखा हो घर पे पतीले में पानी जब उबालते हैं तो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वेपर में चेंज होता है। तो ये हमारा क्या होता है, बॉइलिंग फिनोमेना होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैटर इज अ मेड ऑफ डैश पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किन चीज़ों से बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, लार्ज पार्टिकल से, बिग, नन ऑफ दिस। इसमें से हम देखेंगे कि हमें सब पता है कि मैटर क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, ये हमसे क्या पूछा कि सॉलिड जो मेल्ट करता है किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम जिस पॉइंट पे करता है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ऐसा तापमान जिस पे कोई हमारा ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाई। ठीक है, ये कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है हमारे किस स्टेट्स ऑफ मैटर की हाई होती है। जनरली कंप्रेसिबिलिटी का जो मीनिंग होता है कि किसी भी अगर मैटर में आप उसका वॉल्यूम चेंज ला पाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चेंज लेके आते हैं। अगर ये वॉल्यूम चेंज कब आता है, जब किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में हम स्पेस कम कर पाए। ठीक है, स्पेस को क्या कर पाए, कम। और ये स्पेस क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। और किसके वजह से होता है, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। और ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स हम ज़्यादा कर पाएंगे तभी ये हमारे पास स्पेस कम होगा। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे सॉलिड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी बाउंड्री फिक्स होती है। लिक्विड में हम कर सकते हैं, बहुत मिनिमम चेंज होता है क्योंकि इसके भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, बहुत कम नहीं होता। बट लेकिन गैस के केस में देखोगे आप, इसका जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है कम होता है और इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि गैस जो है वो इजीली कंप्रेसिबल है। तो गैस हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैसेस डू नॉट हैव। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि गैसेस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। जनरली अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी, हाई फ्लूइडिटी और लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें यहाँ पे तो गैस में हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी तो अभी हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी होती है, लार्ज वॉल्यूम भी होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, हाई फ्लूइडिटी भी होती है क्योंकि ये बहुत इजीली हमारा फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन डेंसिटी हाई नहीं होती है क्योंकि जो हाई डेंसिटी होती है वो हमारे सॉलिड में होती है और उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो गैस में जो होती है वो हमारी हाई डेंसिटी को शो नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा मैटर बताइए जिसका ना तो हमारा डेफिनेट शेप है और ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम है। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन में है सॉलिड का तो हमारा डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड का हमारा क्या है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा, डेफिनेट शेप नहीं तो डेफिनेट वॉल्यूम पे हो जाता है। बट गैसेस ऐसी चीज़ें जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिक्विड की नहीं होती है, फ्लूइडिटी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा कि लिक्विड की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लूइडिटी भी रहती है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। जिस भी अगर उसको हम वॉल्यूम में डालते हैं जो भी कंटेनर उसका वॉल्यूम ले लेता है तो डेफिनेट वॉल्यूम तो हो जाता है, बट डेफिनेट शेप यहाँ से उसका नहीं प्रॉपर हो पाता। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो कम रहती है बट यहाँ पे डेफिनेट शेप नहीं रहता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और प्लाज्मा पार्टिकल। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो किस स्टेट्स ऑफ हमारे ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, ये हमारे किस में होता है, सॉलिड्स में हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप एंड नाइदर फिक्स वॉल्यूम और नॉर फिक्स शेप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट हमारे पास फिक्स शेप नहीं होता है। तो हमारे पास फिक्स वॉल्यूम वाली बात ठीक है लेकिन नो फिक्स शेप होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ इसका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन केल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू। अगर हम देखें केल्विन स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब होता है, ये होता है हमारा 273 केल्विन को ये डिनोट करता है। ठीक है, कितने को डिनोट करता है, ये 273 केल्विन। तो यहाँ से हमने यहाँ पे कुछ मैटर इन आवर सराउंडिंग के जो हमारे लिए DSU डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देखे एंड आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।